बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सुनने से, सोचने से और उसको समझने से, और बेहद की कला के बेहद की कला के बेहद के बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी के सामने जाकर आत्मस्वरूप में स्थित होके बेहद के महासागर के अंदर दादाजी के स्वरूप के सामने आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ो। जब आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके चारों ओर से रेज निकलेंगे और वो रेज इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसे रेज निकल निकल के चारों ओर शांति की किरणें अपने आप ही फैलती जाएंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, बेहद के महासागर के अंदर, बेहद के महासागर के अंदर दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी न दिखाई दे, बस दादाजी दिखाई दे। 1-2 सेकंड के लिए भी ऐसा अनुभव किया तो बेहद के विश्व में आपके रेज, आपकी किरणें बेहद की परम शांति की किरणें ऑटोमेटिकली फैलेगी। परम शांति। आज मन, बुद्धि और संस्कार के अधिकारी, मन, बुद्धि और संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त हैं। तो जिनका मन भी अपने कंट्रोल में है और मन के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है, बुद्धि में भी मतलब जो सोचना चाहे वो सोचेंगे, इसको कहेंगे बुद्धि कंट्रोल में, और वो फिर संस्कार बन जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं, ऐसे बच्चे, बेहद के बच्चे जो हैं, ऐसे बेहद के बच्चे वरदानी मूर्त हैं। वरदानी मूर्त का मतलब है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले। ऐसे बेहद के बच्चे हैं विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष बच्चे। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। बापू जी किसको देखते हैं? बेहद के बच्चों को, जो महासागर के अंदर बुद्धि से चले जाते हैं और चुंबकीय शक्ति दादाजी से लेते हैं और पावर लेके जो उनके अंदर से किरणें निकलती है, लाइट की, परम प्रकाश की किरणें, शांति की किरणें, ऐसे फैलाने वाले ऐसे बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से बहुत सारा, ढेर सारा याद, प्यार और नमस्ते। फिर क्या लिखा है? वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं। दान क्या दे रहे हो? जो शक्तियों का दान, जो किरणों का दान, जो रेज निकलते हैं आपके, महाशांति का दान, बेहद की महाशांति का दान। तो दानी बच्चे किसको कहेंगे? जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित होके और दादाजी से पावर लेके और जो चारों ओर किरणें फैलाते हैं, इनको कहेंगे महादानी। तो वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष महादानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। प्रैक्टिकल में
प्रैक्टिकल में ये जो मैंने आज आपको बताया बच्चों को, प्रैक्टिकल में ये आपको करना है। इसी से रेज निकलेंगे, पावर निकलेगी, बेहद की शांति की किरणें निकलेगी और वो पूरे विश्व में फैलेगी। अब फिर क्या होगा, जब पावर फैलेगी, शांति की किरणें फैलेंगी, तो वायुमंडल में शांति होगी। शांति होने से आत्मा निसंकल्प बनेगी। अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष महादानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज़्यादा और मनसा की उससे कम, और महादानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो क्या करना है, महादानी का पाठ बजाना है। महादानी मना बेहद की कला के परम धाम से दादाजी से पावर लेके और चारों ओर शांति की, बेहद की शांति की किरणें फैलाना, इसको कहेंगे महादानी। संकल्प द्वारा शुभ भावना और शुभकामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। पहले स्वयं में पावर भरेंगे, स्वयं की आत्मा में पावर होगी, तभी रेज निकलेंगे, शांति की किरणें निकलेगी। तब अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का भी विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। शुद्ध संकल्प के सागर में लहराते रहो। जो ऊपर में महासागर है, शांति का महासागर है, उस सागर के अंदर लहराते रहो शुभ संकल्पों के साथ। और जिस समय जो चाहो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर, या सागर के तले में चले जाओ। जब तले में चले जाते हैं ना, तो कुछ आसपास दिखाई नहीं देता। तो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में चले जाओ, साइलेंस स्वरूप हो जाओ, एकदम शांत स्वरूप, अर्थात ब्रेक, पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, और साथ साथ आत्मा की और विशेष दो शक्तियाँ, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक भी शक्ति के ऊपर अगर अधिकारी कम है, तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। और महायज्ञ, महाकार्य, जितना ही महाकार्य महायज्ञ रचा है। क्या रचा है? महाकार्य, जो विश्व परिवर्तन का कार्य है वो महाकार्य है, और महायज्ञ रचा है। तो यज्ञ में क्या होता है? जैसे स्थूल यज्ञ में हवन में सामग्री डालते हैं और उसमें से ज्वाला निकलती है। तो जो आपने बापूजी के द्वारा जो महायज्ञ परिवर्तन के लिए रचा गया है, उस यज्ञ में से क्या निकलेगा? उस यज्ञ में आहुति डालने से, अपनी बुराइयों की आहुति डालने से क्या निकलेगा? महाशक्तियाँ, महापावर, महाशक्तियाँ, महापावर, महाचुंबकीय शक्ति, वो पावर निकलेगी, जिस शक्ति से सारा विश्व बदल जाएगा। और 5 तत्व जो है, 5 तत्वों की आहुति उसके अंदर डल जाएगी। आहुति मना परिवर्तन। तो ऐसा महायज्ञ, महाकार्य महायज्ञ का रचा है। उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है। महादानी का पाठ जो भी बताया मैंने, बेहद की कला में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के आत्मस्वरूप में स्थित होके और सागर के तले में चले जाना है। तो फिर क्या होगा? आपके अंदर से रेज निकलेंगी, पावर निकलेगी, शांति की किरणें निकलेगी, और वो किरणें चारों ओर फैलेगी, और उसी से विश्व परिवर्तन होगा। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता जाएगा। क्योंकि जो आत्मा है, जब आत्मा प्रकाश स्वरूप बनती है, आत्मा दादाजी से पावर लेके प्रकाश स्वरूप बनती है,
तो प्रकाश ही प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगता है। तो इसका ये अर्थ है कि महायज्ञ, महाकार्य, महायज्ञ रचा है, उतना ही इस महायज्ञ के महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की हो। जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ के अंदर स्वाहा करना है। जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करनी है। कितना अच्छा महावाक्य है, बहुत अच्छा महावाक्य है। उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना है। जितना साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। तो साइलेंस के स्वरूप की जब अनुभूति करेंगे, बेहद के दादाजी के सामने जाके बेहद के महासागर के अंदर तले के अंदर चले जाएंगे, तब क्या होगा? साइलेंस की स्वरूप की अनुभूति होगी, एकदम साइलेंस। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे हैं, पर जितना विशाल सेवा का यज्ञ रचे हैं वैसे ही विशाल संगठित रूप में ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। कितना? कौन सी ज्वाला? बेहद के परम प्रकाश, परम लाइट और माइट निकलेगी उस यज्ञ कुंड के अंदर से। परम शांति, बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।